हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी द्वारा कराए गए पीसीएस में जितने भी पीवाई क्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा रखा है और 2021 से लेके 2001 तक जितने भी पीवाई क्यूज़ हैं उनको अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हिस्ट्री को डिस्कस किया था, जियोग्राफी की इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसी सीरीज़ में आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तथा सब्सक्राइब भी करिएगा। जिसमें पहला है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेस को काटता है, तो हो जाएगा क्रुक्स कांच। तो यदि बात करें क्रुक्स कांच की, तो पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेस को काटता है और यह सीरियम ऑक्साइड, सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं ये एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। इनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्सरे रेज से बड़ी होती हैं। और ओजोन परत पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेस से समस्त सजीव जगत की रक्षा करती है। ओजोन परत पाई कहाँ जाती है, तो पृथ्वी के समतापमंडल में पाई जाती है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। क्रुक्स कांच, इसकी बात करें तो इसका उपयोग धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में किया जाता है, पराबैंगनी विकिरण के सुरक्षा में, तथा पायरेक्स कांच का उपयोग यह प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह एक अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव की यदि हम मात्रा की बात करें यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसका होगी जूल प्रति कूलाम और इसे वोल्ट भी कहा जाता है। और विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है जो कि जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। और पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट है, रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा स्मोक मतलब कि धुआं। तो ध्वनि के मापन की बात करें, इसका मापन डेसिबल में किया जाता है तथा जल प्रदूषण को बीओडी से ज्ञात करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, तो हो जाएगा धूल कण। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इन्हीं कणों के द्वारा जो प्रकाश है ये वायुमंडल में प्रसारित होता है। और याद रखेंगे, कुछ दिशा में ज़्यादा होता है तथा कुछ दिशा में कम होता है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, तो हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। तो सूर्य की रोशनी का हिम ये 70 to 90%, मरुस्थल 60 to 70% और घास के मैदान 14 to 37% तथा कोड़धारी वन ये 10% भाग का परावर्तन करते हैं। और जब यदि सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो प्रकाश को परावर्तित जो करने की घटना होती है वह एल्बिडो कहलाती है। रक्त में शर्करा का स्तर निम्न सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में किया जाता है। शर्करा मतलब कि ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है। और सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की मात्रा 80 to 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें दुर्गंध के लिए एथाइल मरकैप्टान मिलाया जाता है जिससे कि इसके रिसाव का पता चले और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, हड्डियों में उपस्थित है कैल्शियम फॉस्फेट तथा दूध के खट्टेपन का कारण नाइट्रिक नहीं, ये होगा लैक्टिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और अमाशय रस में उपस्थित एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी आता है, तो ये ऑस्मोसिस मतलब कि परासरण के कारण। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि जो श्वसन दर है इसका ह्रास होता है।
निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो ये होता है न्यूट्रिनो पर। तो न्यूट्रिनो एक शून्य आवेशित कण होता है, इसकी खोज पाउली ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है तथा प्रोटॉन या धनावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये स्थायी मूल कण हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की जाती है जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है रदरफोर्ड के द्वारा। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन एवं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल, आरएनए तथा डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स ये विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण ये सभी प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। रेडियोधर्मिता मतलब कि रेडियो एक्टिविटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, करेक्ट है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः ही विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, ये रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और यह घटना रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। और किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और यदि बात करें हाइड्रोजन बम की, तो इसकी संहारिक क्षमता यह परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है। और इसका निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है तथा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो परमाणु बम ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है तथा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो यह फूल की कली का निरूपण है। और लौंग मटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यह मोरेसी के कुल से। टापा कपड़ा यह विशेषता पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधों को प्रयोग में लाते हैं। ये मोरेसी कुल के पौधे हैं। तो शहतूत और अंजीर मोरेसी कुल के पौधे हुए। टापा कपड़ा मुख्यतः कहाँ पे? टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। और इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, वहाँ पे कापा, और फिजी में ऊहा आदि नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विटामिन ए का संबंध संतरे से नहीं है। संतरे से विटामिन ए की प्राप्ति नहीं होती है, ये मेनली गाजर से होती है। तो गाजर आदि फलों से होती है, इसका पहला गलत हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी प्राप्त होता है नींबू से। विटामिन डी की प्राप्त होती है काट मछली के तेल से। तथा विटामिन B6 से प्राप्त होता है धान के चोकर से। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी खोज मैकुलम ने की थी। और इसका स्रोत क्या है? गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली कृत तेल। और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया आदि संक्रमण का खतरा होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़े का फूलना आदि होता है। और विटामिन सी प्राप्त होता है नींबू, संतरे, टमाटो, नारंगी आदि खट्टे फलों से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचीय रोग होते हैं। नेक्स्ट है बाटुलिज्म क्या है? तो यह भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन है। तो बाटुलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ एवं गंभीर बीमारी है। यह बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। और इसके 3 अलग अलग रूप भी हैं। कौन सा? खाद्यजन्य बाटुलिज्म, घाव बाटुलिज्म तथा शिशु बाटुलिज्म। नेक्स्ट है कथन और कर्ण दिया है। कथन कहता है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो इसका कथन गलत है। कर्ण कहता है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मनुष्य की समान वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इन क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तथा इन्हें नियंत्रित करते हैं। और इन्हें अक्सर सहायक आहार भी कहा जाता है, किनको? विटामिन को। और मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, मतलब विटामिन के और विटामिन डी को छोड़कर। और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए, क्योंकि इसकी कमी से कार्निया
त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी वृद्धि, अवरुद्ध होना तथा केराटोमैजिया आदि परेशानियां होती हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो ये है अल्वियोलिया, या इसे ही वायु कोष्ठिका भी कहा जाता है। और वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा जो है वो गले में ट्रेकिया नामक अंग में जाती है, जिसको विंड पाइप कहा जाता है। आगे जाकर यह ट्रेकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। और ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद होती है, जिसे ही अल्वियोलिया कहते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये होता है मेथोमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे क्या होता है? शरीर में साइनोसिस मतलब कि त्वचा नीली पड़ने लगती है, और यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं में अधिक होता है। और ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, और सुधार न होने पर इसमें मृत्यु भी हो जाती है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है चेइलोसिस। राइबोफ्लेविन ये है विटामिन B2। इसकी कमी से त्वचा फटती है, आंखें लाल होती हैं, जिह्वा मतलब जीभ फटती है। और यदि बात करें बेरी रोग की तो यह विटामिन B1 मतलब कि थायमिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तथा पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा निद्रा रोग, क्योंकि यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यह एक परजीवी है जो कि सीसी फ्लाई के शरीर में आश्रय लेता है, और इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जो लसिका ग्रंथियां हैं ये बढ़ जाती हैं तथा शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। और डेंगू, ज्वर या फाइलेरियासिस और मलेरिया के वाहक मच्छर हैं। अब हम लोग 2020 के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसमें फोटोसेल का उपयोग करते हैं। स्वचालित फायर अलार्म या सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग की अवांछित मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख धातु है और उनका गुण धर्म है। तो सोडियम का कार्य क्या है? ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारे की बात करें तो कमरे के ताप पर द्रव का काम करता है। चांदी या विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तथा सीसा या लड या ऊष्मा का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नियोप्रिन। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? यह ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है। और टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रिन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन यह रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाए जाने वाला पदार्थ है, जो कि प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त स्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है। और यदि बात करें लेक्सान, नियोप्रिन तथा टेफ्लॉन की, तो ये सभी कृत्रिम पदार्थ हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीला थोथा यह कवकनाशी है। इओसिन यह लाल स्याही प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं, तथा जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान होता है? तो यह होता है मायोग्लोबिन में। और कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस या फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। और यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऊतकों में जाके इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा हींग। हींग की बात करें तो यह सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है। ये भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में यह कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में उगाए जाते हैं। इन पौधों के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पतिक दूध को ही हींग के रूप में प्राप्त किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन। जीन यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जो जीन होता है यह क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं।
जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरुआत होती है, इसकी प्रारंभ होता है? तो ये होता है स्टमक, मतलब कि अमाशय में। और अमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ये ऑक्सेंटिक ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्रावित होता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। और भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है? तो हो जाएगा बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने में प्रोथ्राम्बिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन के या यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन। और विटामिन के ये वसा में विलेय विटामिन है तथा मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन ये संश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। दूसरा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसके दोनों कथन सही हैं। अब हम लोग 2019 के पीसीएस के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि त्रिज्या बढ़ जाती है। और ऐसा किस लिए होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। और साबुन का बुलबुला ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना को कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर संचरण की एक प्रणाली है, इसमें सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। एस्पार्टम संश्लेषित बहुलक है। नियोप्रिन यह विशिष्ट रबड़ है। लेकिन रेयॉन यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, यह एक तरह का कृत्रिम रेशा है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। तो रेयॉन यह सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं। रेयॉन यह रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा के क्षेत्र में जौली आदि में करते हैं। ऑक्सीटोसिन यह दुग्ध स्राव संबंधी हार्मोन है। एस्पार्टम संश्लेषित बहुलक है, मधुरक है, जो कि मधुमेह मतलब कि शुगर के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। तथा नियोप्रिन यह विशिष्ट प्रकार का रबर उत्पाद है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक एक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है उसके कंडक्शन तथा कन्वेक्शन और रेडिएशन के कारण, मतलब कि संचालन, संवहन और विकिरण के कारण। तो थर्मस फ्लास्क के दो परिधों के बीच निर्वात की संरचना निर्मित की जाती है, जिसमें ऊष्माक्षय की 3 क्रियाओं संचालन, संवहन और विकिरण निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस कारण जो ऊष्मा है इसकी हानि नहीं होती और इससे क्या होता है, लंबे समय तक कोई भी ठंडा या गर्म पदार्थ रखा से नष्ट नहीं होता। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? तो ये जिप्सम में पाया जाता है। जिप्सम में कैल्शियम 23.3% होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है ये। और इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में किया जाता है, जिप्सम का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख पदार्थ है और उनके यूजेस हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के रूप में नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के रूप में, तो इसका पहला गलत है। दूसरा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल मतलब कि एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्र जल का होता है, समुद्र जल होता है। प्रतिलोम परासरण पेयजल का किया जाता है और विकृतीकरण ये प्रोटीन का करते हैं। तथा पाश्चुरीकरण ये चाय का नहीं, यह दूध तथा अन्य द्रव पदार्थों का होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगते हैं। 2,4-D, डी स्टैंड फॉर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा ब्यूटाक्लोरो एन पराक्वेट ये सभी अन्य प्रमुख शाकनाशी हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान को कम करती है तो हो जाएगी मीथेन। मीथेन को ही मार्श गैस भी कहते हैं और यह रंगहीन, जल में अविलेय तथा वायु से हल्की होती है।
प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दलदली भूमि आदि में पाई जाती है तथा पशुओं के जुगाली करने पर भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। केवलार क्या है? संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी है तथा नाइट्रोसेल्यूलोज यह विस्फोटक है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा कुछ शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ ठोस अथवा ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, अर्थात ऊर्ध्वपातन में पदार्थ गर्म करने पर ठोस से द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है बताना है उपर्युक्त पदार्थों का उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का काला क्रम बताना है। तो केवलार का प्रयोग किया था सबसे पहले 1964 में, फुलेरीन का 1985 में, ग्राफीन 2004 में तथा ब्लैक गोल्ड का 2019 में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये करते हैं दालों के साथ। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु दाल के पौधे के जड़ों के साथ संयोजन कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इस जीवाणु को राइजोबियम एजेटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है फिनोल तथा फ्लेवोनाइड के द्वारा। और इसका वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सैक्टम। यह एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। आयुर्वेद में तुलसी को उसके औषधीय गुण के लिए जाना जाता है। तुलसी कफनाशी होता है, प्रदाहनाशीत तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों से युक्त पौधा है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो हो जाएगा तिलचट्टा का। क्यों? क्योंकि तिलचट्टे के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें कपास प्रोटीन नहीं है क्योंकि यह प्राकृतिक फाइबर है, मतलब कि रेशा है जो कि सेलुलोज का बना होता है। और केश मतलब कि बाल, लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क तथा खुर ये सभी प्रोटीन है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? तो हो जाएगा पैनक्रियाज मतलब कि अग्नाशय। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है और इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। और अग्नाशय के बहिर्स्रावी भाग के द्वारा अग्न्याशयी रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज तथा मृत्यु का पंजीकरण शामिल है, लेकिन इसमें HIV टेस्ट शामिल नहीं है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी विटामिन B1 की कमी से, जिसका नाम है थायमीन। नेक्स्ट है कौन से विटामिन और उनसे जुड़ा प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत है धान का चोकर मतलब कि राइस ब्राउन। विटामिन B2 का प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन E गेहूं के अंकुरित तेल में मिलता है। विटामिन K अल्फा से प्राप्त होता है। और कॉड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त होता है और यह विटामिन A तथा D के स्रोत के रूप में होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों का मानव शरीर के द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है, जबकि विटामिन B3 तथा विटामिन D का संश्लेषण मानव शरीर में ही होता है। नेक्स्ट है एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, करेक्ट है, और ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ ये उत्पादित होते हैं, तो इसके दोनों कथन सही हैं। एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं तथा अभिक्रियाओं के वेग को परावर्तित करते हैं और ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और ये शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ ये उत्पादित होते हैं, मतलब कि किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है और एक एंजाइम के द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो इसमें लौह की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिब्लियोमेट्री क्या है? तो यह एक सूचना प्रबंधन उपकरण है और लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोमेट्री के तरीकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, करेक्ट है।
दूसरा कहता है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो इसका दोनों कथन सही हैं। अब हम लोग 2018 के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसमें एक्सरेज की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये तरंगें निर्वात में संचारित हो सकती हैं। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगें। एक्सरेज की खोज किसके द्वारा की गई है? ये की गई थी रोंटगन के द्वारा, और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी रेज की खोज की जाती है रिटर के द्वारा। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैटरियों को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई है। इसे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं इसी से, मतलब दृश्य विकिरण से ही। अवरक्त रेस की खोज हर्शल के द्वारा की गई है, और ऊष्मीय विकिरण में, कोहरे में, फोटोग्राफी करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका ही प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंटगन के द्वारा किया गया है? तो यह की गई है एक्सरे मशीन का। और रेडियो की खोज 1890 में इटालियन वैज्ञानिक ची मार्कोनी ने किया था, और बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो हो जाएगा सिलिकॉन। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सभी अर्धचालक के उदाहरण हैं। और अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घटती है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो हो जाएगा 20 डेसिबल। यदि हम बात करें फुसफुसाहट की, तो ये होना चाहिए 30 डेसिबल। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि होती है 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय ध्वनि होती है 60 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल तथा रॉकेट इंजन ये होती है 180 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसमें लाइट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश तरंगें ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो ये स्टील इस्पात में अधिकतम होता है। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो कि किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। और ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होता है। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों में तथा दीमक की बांबी में, इन दोनों से उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस का वैश्विक तापन में, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में 20% योगदान है। और मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है एवं अनॉक्सी दशाओं मिथेनोजन जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं एवं इस क्रम में मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं तथा कोयला खनन से होता है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव क्या है? तो यह वैश्विक तापन में वृद्धि, मतलब कि इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या फिर उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण में के ताप में वृद्धि करने में हेल्प करती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का प्रमुख भाग है? तो इसमें हो जाएगा मीथेन। तो प्राकृतिक गैसें पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं, और प्राकृतिक गैसों में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि आती हैं। इसमें मीथेन की भागीदारी 80 to 90% होती है। और मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है और यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे मार्श गैस भी कहते हैं। ग्रेफीन होता है तो यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफीन, और यह कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें खटकोड़ी जाली, मतलब कि हेक्सागोनल में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जीन तथा कॉन्स्टांटिन नोवोसिलोव ने की थी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो इसमें होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN, पान भी बोलते हैं इसे। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है।
परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, जो कि आंखों में सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा 1953 में। और इन्हें 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल भी दिया गया था तथा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बताना है पृथ्वी पर जीवों का विकास मतलब कि कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कवच वाले जीव का उद्भव हुआ था, फिर कीटों का, सरीसृपों का एंड देन स्तनधारियों का। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये हो जाएगा आंवला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? रेनेटिंग का संबंध है पनीर से, करेक्ट है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, करेक्ट है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोनो परत, ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? तो ये सभी अंगूर की किस्में हैं। इसी में अनाब ए शाही भी आती है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा मोती, क्योंकि यह मोलस्का संघ के जीव पिंकटेरा पर्ल ओयस्टर से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले स्थापना की जाती है कोलकाता में 1875 में, फिर उसके बाद शिमला में की जाती है 1905 में, पुणे में स्थापना होती है 1928 में तथा नई दिल्ली में स्थापना होती है 1944 में। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो हो जाएगा मंगल। और इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? तो ये होगी 10 यूनिट। नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसमें उसका द्रव्यमान, घनत्व तथा सांद्रता तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका आयतन नहीं चेंज होगा। मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसका प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना बहुत छोटे होते हैं, करेक्ट है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करती हैं, तो इसके तीनों कथन सही है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें हो जाएगा रेशम। और बहुलकीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च और सेल्यूलोज ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान ये सभी कृत्रिम बहुलक हैं। यूरिया क्या है? तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है यूरिया को। यह जल में अति विलेय होता है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है और कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय फ्रेडरिक वूलर को जाता है और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक एसिड अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख उत्पाद हैं और उनके प्रमुख स्रोत हैं। तो अफीम प्राप्त किया जाता है फल से, हींग का प्राप्त होता है जड़ों से और रबर प्राप्त की जाती है तने से तथा कुनैन प्राप्त की जाती है छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियां। पारे से होता है मिनीमाता रोग, कैडमियम से होता है इटाई रोग, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तथा फ्लोराइड आयन से ये फ्लोरोसिस रोग होता है। तो इससे अपच नहीं, फ्लोरोसिस रोग होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, मतलब कि इनकेपेबल है, करेक्ट है। दूसरा कारण कहता है कि मानव शरीर में स्टार्च, अपघटक, एंजाइम, डायस्टेस विद्यमान रहता है, तो इसका कारण भी सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो इसमें मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं करेगा।
इसे मात्र नसों में होने वाले परिवर्तन से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ घटना हुई है, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है, मस्तिष्क नहीं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो ये हो जाएगा गीदड़। और खुर पाए जाने वाले जंतुओं में आते हैं घोड़ा, गधा, जेब्रा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इंसुलिन यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन यह स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है। तो इसके तीनों सही हैं। चौथा कहता है कि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, तो इसका चौथा ही सही नहीं है। तो यदि बात करें गैस्ट्रिन की, यह उदर में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोजन मतलब कि पेप्सिन एंजाइम का एक अक्रिय स्वरूप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन का स्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है तथा न्यून पीएच इस स्रावण में रुकावट लाता है, मतलब कि कम पीएच मान। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो यह वसा का पाचन प्रभावित करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है और पित्ताशयी नलिका ग्रहणी में खुलती है। और पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है, उसे बहुत छोटे मिसल कणों में तोड़ता है। पित्त जो होता है ये लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है तथा पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पित्त के स्राव को बाधित करते हैं, जिससे वसा का इमल्सीकरण बाधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो इसमें रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता ये सभी आनुवंशिक रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B2 B12 की कमी से होता है प्रति अरक्तता कारक, करेक्ट है। विटामिन C की कमी से प्रतिस्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से बंध्यता रोगी नहीं, इससे होता है रिकेट्स रोग, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और विटामिन K की कमी से होता है प्रति रक्तस्रावी कारक। तो विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। और विटामिन D का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। आयोडीन की कमी से होता है तो घेंगा रोग होता है। और थायराइड ग्रंथि को वृद्धि और थायराइड ग्रंथि में वृद्धि को रोकने के लिए भी आयोडीन आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा चींटी। नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन से भी कम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नत्रजन स्थिरीकरण कारक है और उनसे जुड़ी फसलें हैं। नीलहरित शैवाल का संबंध है धान से। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम का संबंध है मटर से। एजोटोबैक्टर का संबंध है गेहूं से, लेकिन एजोला मक्का से नहीं संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती है। एजोला धान के खेत या उथले पानी में पाई जाती है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबिना नामक नीलहरित काई का नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है, जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नत्रजन का यौगिकीकरण करता है, जो कि हरे खाद की तरह फसल को नत्रजन की पूर्ति करता है और धान के खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख क्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी स्थानांतरित खेती। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित खेती को कुमारी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालतरे के, उत्तर पूर्वी भारत में झूम तथा MP और छत्तीसगढ़ में डाहिया। अब हम लोग 2016 के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसे विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है। यह किसी भी दूरी पर उपस्थित सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है और यह एक विकिरण तापमापी है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है तथा बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को तथा हाइग्रोमीटर के द्वारा द्रव के अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है तथा हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व का मापन करता है। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, तो ये सौर सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं जो कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में चेंज होता है? तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये होगी 25 सेंटीमीटर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था 1921 में। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो हो जाएगा मीथेन।
तो बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, फलों के छिलके, जलकुंभी आदि को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेल्यूलोजी पदार्थ अवायवीय जीवी दशा में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैस है। सबसे ज़्यादा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रोजन निष्कासित होती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो हो जाएगा हैवी वाटर। निम्नलिखित में कौन से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसमें ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो जाएगा कैप्साइसिन की उपस्थिति और लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है तथा कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग गुलाबी या लाल होता है तथा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है तथा कैसीन के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें सैकरोमाइसिस सेरेवेसी प्रयोग में लाया जाता है। तो एथेनॉल यह सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों जैसे कि जौ, चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन के द्वारा किया जाता है। क्षारीय कैफीन क्षार उपस्थित रहता है तो यह चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित पाया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। सामान्यतः पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, वायु से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, मृदा से नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के रूप में किया जाता है? तो इसमें फास्फोरस 32 तथा कोबाल्ट 60 इन दोनों का ही किया जाता है। और कोबाल्ट 60 या कैंसर की विकिरण चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। आयोडीन 131, थायराइड, अर्बुद और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें अनिवार्य एमिनो एसिड पाया जाता है? तो सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो एसिड से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह घुलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जिसके फलस्वरूप मानव के श्वसन में असुविधा होती है, दम घुटने लगता है जिससे मृत्यु का कारण भी बन जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, करेक्ट है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इसका चौथा सही है। इसका सही है 1, 2 एंड 4। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो यह सिनकोना की छाल से किया जाता है। सिनकोना एक आवृत बीजी पादप है। यह दक्षिण अमेरिका मूल का पौधा है जिसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा 16वीं सदी में पहले यूरोप फिर बाकी दुनिया में फैलाया गया था। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन सभी जीवों में वंशानुगत परिवर्तन है जो स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो जाएगा गेहूं, अंकुर का तेल। और इसके साथ ही बादाम, मूंगफली, विभिन्न वनस्पति तेल जैसे कि सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, कुसुम के तेल, सूरजमुखी के बीज और पालक ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? तो हो जाएगा गिब्बन। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है तो यह सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए तथा शरीर संतुलन इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? थायमिन की कमी से होता है बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड से कमी से होता है स्कर्वी जो कि विटामिन सी है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं, इससे होता है रेटिनॉल, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का जमना। जबकि वर्णांधता या एक लिंग संलग्न वंशागत रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है जिसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म कहा जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कणिकाओं की बढ़ोतरी होती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किससे पीड़ित है? तो वह बुलीमिया से पीड़ित है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता मतलब कि यूनिवर्सल डोनर समूह होता है? तो होता है ओ समूह। और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही समूह कहते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा कृषि विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह है बरेली में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। वेजिकल्चर का संबंध वृक्षों की कृषि से है। पीसीकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से तथा ओलेरीकल्चर यह संबंधित है सब्जियों की खेती से।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हरियाणा में। इसकी स्थापना की जाती है 1923 करनाल, हरियाणा में। 2015 में पीसीएस का एग्जाम कराया गया था, तो हम लोग 2015 के 2 पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग सौर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें हो जाएगा जर्मेनियम। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर मतलब इसका डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो ये होगा 36.89। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चूंकि जो प्रकीर्णन है ये तरंग दैर्ध्य के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है और बैंगनी नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः इनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण जो आकाश का है वो रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ियों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर आदि में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, मतलब कि जब निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, और इसके लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। और आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक रोग भी होता है। कांसा मिश्र धातु है, तो ये तांबे और टिन का मिश्रण है कांसा। किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा तना है? तो इसमें हो जाएगा जो अदरक है ये तना है। तो प्रकंद्र मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कच्छस्य तथा अग्रस्य कलिकाएं भी पाई जाती हैं। यह तना शाखा युक्त व शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार का भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है और प्रकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो यह छाल से प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो कि एक पादप हार्मोन है, और काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, जहां पर कोशिका का विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं, तो ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो जाइलम होता है यह ऊतक पौधे के जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। और फ्लोएम भी जाइलम की भांति ही पौधे के जड़ व तने पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। निम्न प्रजातियों में से निम्न में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो हो जाएगा विशालतम है स्पर्म व्हेल। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो ये होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसमें हो जाएगा हैजा। तो हैजा विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg स्टैंड फॉर क्या है? ये मरकरी है। मानव शरीर का तापक्रम होता है तो यह ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, क्योंकि मानव जो है एक समतापी प्राणी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक इसमें बढ़ जाता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसमें पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक तथा लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड मतलब कि केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से किसको कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और इसे सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए उर्वरक और रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा टेफ्लॉन का प्रयोग, क्योंकि इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता और यह विद्युत धारा का कुचालक होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार डॉक्टर एस.वी. देसाई के द्वारा 1939 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऊन क्या है? एक प्रोटीन है, करेक्ट है। रेयान यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, यह सेलुलेस से या सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, तो ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही नहीं है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है तथा फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। और रेयान एक पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु मतलब कि फाइबर है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, तो ये हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। याद रखना है, सल्फेनिक एसिड है, फेनिक। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर आवेशों का संचालन होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें आयोडीन आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम ये सभी पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं। कोले कैल्सीफेरॉल नामक रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ये है विटामिन डी से संबंधित। और इस फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो यह कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो हो जाएगा बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो हो जाएगा जेट्रोफा। तो रतनजोत, जंगली एरंडी, बंगरेड़ ये सभी जेट्रोफा के नाम ही हैं और इसके बीज में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब हम लोग 2014 के पीसीएस के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो वह निर्वात में नहीं चल सकती हैं। तो ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि तरंगे चल सकती हैं क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन से एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो वह इनमें से कोई भी नहीं होगी क्योंकि जो कोरोनरी धमनी होती है, यह बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह सामान्यतः पैर, सीने या छाती, पेट और अग्र हाथ से ली जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रीस फेर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है घुटने के जोड़ों का। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो ये होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। विटामिन B12 का संबंध है कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन आयरन से संबंधित है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से तथा पीतल तांबे से। कुछ समुद्री जीव जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब हम लोग 2013 के पीसीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जिसमें पहला है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 0.05% या इससे भी कम। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है अवतल दर्पण। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये तो करेक्ट है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना भी कर सकता है, दूसरा भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो इसका चौथा सही नहीं है। तो टायरोसिन एक गैर आवश्यक एमिनो एसिड है जो शरीर में उपस्थित अन्य एमिनो एसिड फेनिल एलेनिन, डोपामाइन, नार एड्रेनलिन जैसे मस्तिष्क रसायनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। ये स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करते हैं तथा भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना करने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा जापानी एंसेफेलाइटिस। तो टाइगर मच्छर एडीज एल्बोपिक्टस स्टेगोमिया
एल्बो एल्बो पिक्टा सफ़ेद पट्टियों वाला काले रंग का यह मच्छर है और यह येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो इसमें हो जाएगा लाइकेन। जो लाइकेन है यह थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर संबंध सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है मैरस्मस। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मृग मरीचिका किसका कारण है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। तो लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश है इसमें बैंगनी रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा लाल रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और इसका प्रकीर्णन सबसे कम। पाराश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति हो सकती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक और मनुष्य का कान इसे सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये इसे सुन सकते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। और वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी वायुमंडल के ऊपरी सतह पर इकट्ठा होकर पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि कर रही हैं और इन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी हैं। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तब आयतन घटता है। तो बर्फ, विषमत, पीतल, ढला हुआ लोहा आदि के गलने पर क्या होगा? आयतन कम होगा। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैसीन के कारण। पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख वायु प्रदूषक और उनसे प्रभावित अंग है। तो एस्बेस्टस धूल से प्रभावित होता है फेफड़ा, शीशे से प्रभावित होता है मस्तिष्क, पारे से प्रभावित होता है उदर तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती हैं रक्त धाराएं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए में द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अब हम लोग 2011 के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जिनमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। एजी बेल के द्वारा टेलीफोन का। जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का। नेक्स्ट है जे परकिंस के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही नहीं है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और जब ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं तो इसे परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं, किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होने पर स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो यह टंगस्टन का बना होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जिंक फास्फाइड का संबंध चूहे के विष से है। ऑप्शन सी केवल सही है। तो हॉर्न सिल्वर क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा की जाती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। फिलोस्फर ऊन ये संबंधित है जिंक ऑक्साइड से तथा स्फुरदीप्त गुड़ ये संबंधित है जिंक सल्फाइड से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मॉर्फिन क्या है? ये एनाल्जेसिक है। सोडियम ये केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। बोरिक एसिड ये एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तथा जर्मन सिल्वर यह मिश्र धातु है। एसिड रेन से निम्नलिखित में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो इसमें कनाडा तथा नॉर्वे 1 और 3 ये दोनों क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।
तो विश्व में अम्ल वर्षा से प्रभावित देश में नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, चेक गणराज्य प्रमुख है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विटामिन ए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सबसे सुप्रभाव है? तो ये हो जाएगा आँख। और सबसे कम और यदि बात करें सबसे कम सुप्रभाव है तो हो जाएगा मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो यह रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है और रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। यह यूरिया को छानकर बाहर करता है और कई हार्मोनों का श्रवण भी करता है, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये की जा सकती है फिल्म से। एनोस्मिया कहते हैं तो ग्रहण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। जिसमें कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो इसका कारण सही है लेकिन कथन गलत है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग लाने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो हो जाएगी गैम्बूसिया। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो यह है रक्त जमाव में। थ्रोम्बिन ये रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करके रक्त जमाव में मदद करता है। एड्स होता है तो ये वायरस के द्वारा होता है। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के जांच के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो इसमें प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची ये सभी इसके भाग हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण यह है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त का विकिरण किया जाता है और अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी और इसका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी में भी किया जाता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, करेक्ट है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये गलत है क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति, तो बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं और मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें विद्यमान है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। और यदि बात करें परमाणु बम की, तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है और हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हीरा क्या है? ये कार्बन है। संगमरमर कैल्शियम, तो संगमरमर में उपस्थित तत्व होता है कैल्शियम। रेत में होता है सिलिका तथा रूबी में एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है या सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। निम्नलिखित फलीदार फसलों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? तो इसमें हो जाएगा करंज। शाल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये संबंधित है पोलियो से। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। इंसुलिन के टीके की खोज की थी बेटिंग ने। पोलियो की टीके की खोज की थी जॉन ई शाल्क ने तथा टीबी की ये ग्यूरिन काल्मेट के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख डिजीज और उनके काजेज हैं। तो मैरिस्मस ये होता है दीर्घकालीन उपवास के कारण। क्वाशियोरकर ये होता है प्रोटीन अल्पता के कारण। टीबी होता है जीवाणु संक्रमण से तथा हेपेटाइटिस बी ये होता है वायरस इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यह है अनुवांशिक अभियंत्रण मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, करेक्ट है। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिक व्याधियों जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण है एमनियोसेंटोसिस, इसका दूसरा भी सही है। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं यह है जैव निम्नीकरण, इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय या बायोमास नहीं है, इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है।
नेक्स्ट है प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, तो ये ट्रिप्सिन सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो एसिड में चेंज करता है। एमाइलेज या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज या एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में चेंज करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्रकाश के शकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसका व्यापक रूप से प्रयोग मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है। मांसपेशियों से निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो ये होती है लैक्टिक एसिड। और बेंजोइक एसिड का प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है, जबकि यूरिक एसिड का गांठों में जमा होने से गठिया रोग होता है। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र से बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, ये बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह है एक जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया। जूमिंग कृषि कहते हैं, जूमिंग कृषि कौन करते हैं, तो ये करते हैं खासी जनजाति मेघालय में मेनली पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट में तो पाई जाती है, लेकिन मेघालय से संबंधित है मेनली। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिज को असंतुलित कर देता है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, करेक्ट है। चौथा कहता है कि यह कैंसर पैदा करता है, तो इसका चौथा भी सही है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 करेक्ट होगा। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता, इसलिए इसका दूसरा गलत है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव से पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन, रक्त संचार में व्यवधान तथा कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्बन के तीसरे अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इनमें बताना है कौन उनमें से नहीं शामिल थे। तो इनमें HW क्रोटो थे, RF कर्ल थे तथा RE स्मैली थे। इसमें फेमेन नहीं शामिल थे। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये कहलाते हैं, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। और समदाबिक क्या होते हैं या समभारिक, तो जिसमें परमाणु भार समान जबकि परमाणु क्रमांक अलग होता है। और समावयवी उन्हें कहा जाता है जिसमें आणविक सूत्र समान जबकि संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है। और सम न्यूट्रॉनिक उन्हें कहा जाता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान जबकि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। और जब 2 बल्ब आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब एक बल्ब तेज प्रकाश तथा दूसरा धीमा प्रकाश देता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है कितना, तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव फोटॉन। एक बिजली के बल्ब की सापेक्ष एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान मतलब कि प्रेफर्ड दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, गलत है। इसमें वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है, तो इसका तीसरा भी गलत है। इसमें होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। और एक 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम होता है, तो यह प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
और इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है, एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ लेके जाता है। तो इसका बी गलत है, ओनली वन सही है। तो रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में ले जाता है। जब कुएं से पानी को बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर भारी प्रतीत होता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो यह है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होना है। इससे लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब कि रेखा तल के अंदर रहती है। इसीलिए जब सीले बिस्किट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को वह अवशोषित कर लेती है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। करेक्ट है। इसका कारण यह है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो यह उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा नाइट्रोजन ये सभी फसलों के लिए दीर्घमात्रिक पोषक तत्व हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिसमें पोषक और औषधि प्रभाव। तेल का एक बैरल निम्न में से किसके लगभग कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 159 लीटर के बराबर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पुदीने का निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम % पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा लीफ मतलब कि पत्तियों में। तो पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा आर्टीथर। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के शरीर में प्रवेश करने से होता है। इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ईईजी ये मस्तिष्क के जांच से संबंधित है। ईसीजी हृदय की जांच से संबंधित है। ईओजी ये आंख से संबंधित है तथा ईएमजी ये मांसपेशियों से संबंधित है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। कहाँ? तो ये एमपी, पश्चिम बंगाल तथा यूपी में। अब हम लोग 2008 के साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसमें पॉलीएमाइड प्रयुक्त होता है। और बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट तथा केवलार का प्रयोग होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण यह है अपवर्तन। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी करेक्ट है। विटामिन डी का संबंध सूखे रोग से है, ये भी सही है। विटामिन के संबंध बाध्यता से नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। नियासिन का संबंध पेलाग्रह से है। तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं इससे होता है बेरी रोग। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल इससे सूखा रोग या ऑस्टियोमेलोसिया होता है। तथा विटामिन के जिसे नेप्थोक्विनोन कहते हैं इससे चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और
नियासिन से होता है पेलाग्रा तथा विटामिन ई की कमी से होता है बांध्यता। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है तो इसमें परासरण निहित है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे चोट लगने या शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता है और इससे जल्दी उपचार न हो पे मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसमें मकड़ी कीट नहीं है। कीट वर्ग मतलब कि इंसेक्टा के जंतुओं में उड़ने के लिए एक या दो जोड़ी पंख होते हैं तथा 3 जोड़ी पैर होते हैं। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, शरीर की जूं, ये सभी कीट वर्ग में आते हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि इसके पास 4 जोड़ी पैर होते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली तो ये हो जाएगी व्हेल मछली और यह अटलांटिक, पैसिफिक तथा इंडियन ओशियन में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर तथा वजन 43 टन है। मूंगफली में दाने का औसत परसेंटेज होता है, ये होता है 70%। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है विविधीकृत अपनाकर। ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो यह अमरूद की उन्नत किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा, चिट्टीदार, हफ्सी, अरका मूल, इलाहाबादी सुर्ख, बेहर, कोकोनट, ये सभी अमरूद की फसलें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसमें होगा 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर प्रायः विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? तो हो जाएगा पालक। हृदय कब आराम करता है? तो यह 2 धड़कनों के बीच। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, तो इससे होता है मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि मानव शरीर में उर्विका मतलब कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है, करेक्ट है। हैजा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी करेक्ट है। एथलीट फुट या वायरस के द्वारा होता है, तो इसका तीसरा सही नहीं है क्योंकि एथलीट फुट रोग ये वायरस के नहीं, कवक मतलब कि फंजाई के द्वारा होता है, तो इसलिए तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप में यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर यह रक्तचाप मापने के लिए होता है मतलब कि ब्लड प्रेशर। कैरोटोमीटर यह सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए होता है तथा लक्स मीटर इससे प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। जापान की 1953 में होने वाली मिनी बांटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी पारद के द्वारा। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायो एथिकल अविवादास्पद स्रोत है? स्टेम कोशिकाओं का अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं मतलब कि बोन मैरो ड्राइव्ड स्टेम सेल्स। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र को, और रेडियो कार्बन डेटिंग या जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण की एक विधि है। इस विधि का आविष्कार विलियर्ड लिबी के द्वारा किया गया था। भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। निम्न में से किस देश या एजेंसी को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा ब्राज़ील। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो यह रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो यह मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिया गया है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे कौन हो सकते हैं? तो वे हो सकती हैं ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, हेयर स्ट्रैंड्स तथा सलाइवा मतलब कि लार, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित टेम्परेचर होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। और रेफ्रिजरेटर में वाष्पन के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे के वाष्पक कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है जिससे क्या होता है कि पदार्थों में किण्वन की क्रिया संभव नहीं हो पाती। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो यह हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार के सिरे से। कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, करेक्ट है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, ये तो करेक्ट है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो दोनों ह्यूमिडिटी नियंत्रित नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन भी गलत है। यदि बात करें एयर कूलर की, तो ये केवल टेम्परेचर को नियंत्रित करता है या आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो ये हो जाएगा ड्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से विश्व मतलब कि यूनिवर्स में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और यदि बात करें भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण ये होती है अमोनिया। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से बनी होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो ये हो जाएगा लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। और दूध में 87% जल पाया जाता है, शेष भाग में ठोस तत्व मतलब कि खनिज या वसा पाई जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो ये जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होगा। और क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है ये धान के खेत में पनपता है। निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। रक्त दाब नापने का यंत्र, तो ये है स्फेग्नोमैनोमीटर। एक्टियोमीटर से सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब तथा टैकोमीटर से मोटर वोट और वायुयान का वेग मापा जाता है। सामान्य मानव शरीर का टेम्परेचर, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया था जीएस खुश के द्वारा, गुरुदेव सिंह खुश। आम की बीज रहित प्रजाति है, तो ये है सिंधु। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, करेक्ट है। उसका कारण यह है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की अवधि 27.32 दिन है, और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का समान भाग हमेशा दिखाई देता है। साथ ही पृथ्वी से चंद्रमा की संपूर्ण सतह नहीं दिखाई देती। चंद्रमा का केवल कितना 69% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा, तो किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाले पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से अपेक्षाकृत निकट होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी को दिष्ट धारा डीसी करंट में परिवर्तित करने वाली युक्त को कहते हैं, तो यह है रेक्टिफायर, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के द्वारा। और हाइड्रोजन बम या परमाणु बम की अपेक्षा 1000 टाइम्स ज़्यादा शक्तिशाली होता है। निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट्स में, और इस इंजन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन एवं ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो हाइड्रोजन ईंधन का कार्य करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन अपचयन करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उच्च वेग इसका यूनिट है मैक, तरंग दैर्ध्य की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, दबाव की यूनिट है प्रेशर की यूनिट है पास्कल तथा ऊर्जा एनर्जी की यूनिट है जूल। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है।
और चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल का अभाव रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु तो ये हो जाएगी क्रोमियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो ये हो जाएगा लेड। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन या फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फुलरीन या फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह कार्बन का एक अपर रूप है फ्लोरीन, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो इसमें हो जाएगा पारा, वाष्प तथा आर्गन। तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। लाइट ट्यूबलाइट में आर्गन पारे के वाष्प के साथ भरी जाती है और लग्जरी कारों के टायर में आर्गन गैस भरी जाती है। गर्म करने से एक्सपेंशन या पदार्थ का घनत्व घटा देता है। हल्दी को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो उसके तने से प्राप्त किया जाता है। और हल्दी, अदरक और आलू ये सभी भूमिगत तने के एग्जाम्पल्स हैं। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये होते हैं धान में। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। शहतूत शाल बनाई जाती है तो ये चीरू के बालों से बनाई जाती है। और बात करें चीरू की तो यह तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो ये हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। फसल लॉगिंग विधि, यह फसल लॉगिंग विधि है तो यह फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। त्वरण की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की यूनिट है न्यूटन। कृत कार्य की यूनिट होगी जूल तथा आवेग की यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो यह उसका टेम्परेचर। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो इसका पहला ही सही नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं तो यह उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है तथा यह प्रकाश के वेग से गमन करती है और इसके पास ऊर्जा एवं संवेग भी होता है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। और इनके अतिरिक्त जो अल्फा रेज, बीटा रेज, ध्वनि रेज, कैथोड रेज होती हैं, कॉस्मिक किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। विलहेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था तो इन्होंने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था तथा विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में किया था। विद्युत मोटर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। एक्सरे मशीन का आविष्कार 1895 में विलहेल्म रॉन्टजन ने तथा रेडियो की खोज इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने 1901 में करी थी। बिजली का बल्ब बना होता है तो यह टंगस्टन का बना होता है और बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन की थोड़ी सी मात्रा भर दी जाती है जिससे टंगस्टन का वाष्पन ना हो जाए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगी? तो ये होगी फर्मी मीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर तथा 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण ये होता है 90 डिग्री। टाका एक मिश्र धातु है तो यह टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है तथा टिन और तांबे के मिश्रण से कांसा बनाया जाता है। टिन और तांबे और जस्ते के मिश्रण से गन धातु बनाई जाती है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4 मतलब कि मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो हो जाएगा इथेफॉन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो हो जाएगा पारा। इसीलिए इसका प्रयोग तापमापी तथा दाबमापी में किया जाता है। इस पर जल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह धातुओं के साथ संयोग कर
अमलगम का निर्माण करता है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगी रेडॉन। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो ये चमड़ा उद्योग में। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार हैक्सले के द्वारा। उत्परिवर्तन के अर्थ क्या है? तो यह अचानक आनुवंशिक परिवर्तनों, जीवों के जीन में अचानक परिवर्तन आ जाता है। इससे धारक जीव में ऐसी विलक्षणताएं उत्पन्न होती है जो कि माता पिता में मौजूद नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह एक स्टेरॉयड है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है तो यह है ताज निकलने की अवस्था। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो यह उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। वायुमंडल की ओजोन परत या पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस दी हो जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम होती है और नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में तथा कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो हो जाएगा पशु चारकोल। और लकड़ी के चारकोल का प्रयोग रोगाणु नाशी पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में किया जाता है। जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है आसवन करके। कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है तो हो जाएगी लिग्नाइट कोयला। इसे ही भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम मतलब कि केवल 25 से लेकर 35% होती है लेकिन नमी अधिक होती है। यदि बात करें पीट कोयला की तो यह कोयले की प्राथमिक अवस्था। इसमें कार्बन 50% से 60% होता है और नमी अधिक मात्रा में होती है। एंथ्रेसाइट कोयले में सबसे अधिक 80% से 95% कार्बन की मात्रा होती है। ये भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कूचुक किस पदार्थ का स्रोत है? तो यह रबड़ का स्रोत है। प्राकृतिक रबर पेड़ों या लताओं के रस से बनता है। इसे भारतीय रबर भी कहते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, गोबर ये सभी आदि जैव ईंधन के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विटामिन के का संबंध है नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी से। विटामिन डी का संबंध है सूखा रोग से। विटामिन बी की बात करें तो इसका संबंध है बेरी से। विटामिन ए का संबंध है रतौंधी से। डायलिसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है? तो हो जाएगा किडनी से। ईसीजी का संबंध हृदय रोग से होता है। या प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो हो जाएगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है मीथेन। स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीव तंत्रों की नकल करता है। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड पाया जाएगा। सोडा वाटर तथा अन्य शीतलक पदार्थ में कार्बोनिक एसिड। सेब में मिलता है मैलिक एसिड तथा नींबू और नारंगी में मिलता है साइट्रिक एसिड। निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो ये हो जाएगा रतनजोत। तो रतनजोत का वैज्ञानिक नाम क्या है? जेट्रोफा कर्कस। और बायोडीजल के रूप में इसके बीज के तेल का उपयोग करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ब्राह्मी क्या है? तो यह मस्तिष्क स्फूर्तिदायक है। सदाबहार यह मधुमेह प्रतिरोधी है। पुदीना वातहर है तथा तुलसी कफनाशक तथा कफोत्सारक है। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसमें बहुउद्देशीय वाले। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है मतलब कि फिश है? तो ये हो जाएगा फ्लाइंग फिश। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो हो जाएगा सोडियम 24। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर रोधी में
आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों तथा ब्रेन ट्यूमर का इलाज में, आर्सेनिक 74 त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, सोडियम 24 परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने में। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो हो जाएगा धूल परूथी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख उपकरण यंत्र हैं तथा उनकी मापक राशि है। इसमें अमीटर का संबंध किससे है? ये है धारा से। हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है? सापेक्ष आर्द्रता से। बैरोमीटर का संबंध दाब से है तथा स्प्रिंग तुला का संबंध भार से है। रडार उपयोग में आता है तो यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान है -40 डिग्री। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। फार्मिक एसिड यह चींटी व मधुमक्खियों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू और नारंगी तथा एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो हो जाएगा नायलॉन। ऊन भेड़ के बालों से बनाया जाता है। रेशम के कीड़े अपने कोकून से रेशम का उत्पादन करते हैं। यदि बात करें नायलॉन की, तो यह कृत्रिम रूप से छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कहता है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और यह उपयोग योग्य नहीं रहता। ये तो करेक्ट है। दूसरा कहता है कि हीरा तांबे व लोहे से कठोर है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि वनस्पति नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसका चौथा भी सही नहीं है। इसका सही है 1 और 2। तो जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों मतलब कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है। इस जल में साबुन आसानी से झाग नहीं देता और हीरा सबसे कठोर धातु है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है और यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना है? 78% तथा ऑक्सीजन 20.6%। नारियल तेल, मूंगफली तेल या तिल का तेल जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है पीतल तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु है, करेक्ट है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सब अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसका दूसरा गलत है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये तो करेक्ट है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही है 1 और 3। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं। बॉक्साइट क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक ये राइजोम से संबंधित है। केसर बीज से नहीं प्राप्त होता, ये वर्तिकाग्र, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सही नहीं है। अफीम प्राप्त होती है, अफीम की डूंडी से, सन तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त रेस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे, तो यह ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो हो जाएगा आइसक्रीम। दूध, खून और शहद ये सभी कोलाइड विलयन है। कोलाइड की बात करें तो यह रासायनिक मिश्रण है जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित मतलब कि फैलती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो हो जाएगा कपास। सन, पर्सन और जूट ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, लेकिन कपास के फल से रुई निकाली जाती है। और बीटी कपास भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो हो जाएगी मधुमक्खियाँ।
शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। तो शहद में सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्रक्टोज, एंड देन ग्लूकोज, फिर आता है जल, एंड देन माल्टोज, एंड सबसे कम होता है सुक्रोज। जीनोम चित्रण का संबंध है तो ये जीन्स के चित्रण से संबंधित है, मैप ऑफ जीन्स। लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है तो ये आँख की चिकित्सा में किया जाता है। और कैंसर की चिकित्सा में रेडॉन से सिकाई की जाती है एवं कोबाल्ट का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज की जाती है हेडेकी युकावा के द्वारा, ये तो करेक्ट है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हैस के द्वारा की गई थी। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे, ये उत्पादन का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये भी करेक्ट है। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी के द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। तो पारा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में प्रमुख योगदान GT बोर्ग का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, करेक्ट है। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहते हैं कि भारत में प्रकाशिकी तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह से संबंध है, तो इसका चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो ये द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो यदि बात करें सेल्सियस की तो ये ऊष्मा की नहीं, ये है ताप मतलब कि टेम्परेचर की इकाई। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। कथन दिया है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, करेक्ट है। उसका कारण यह है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती। इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कथन और कारण है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, करेक्ट है। कारण यह है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। तो ऊन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु ऊनी वस्त्रों में रेशे के मध्य मौजूद हवा के कारण वह गर्मी प्रदान करते हैं, न कि विशेष प्रोटीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, ये सभी विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है, यह विस्फोटक नहीं है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस हो जाएगी नियॉन। नियॉन की बात करें तो इसका उपयोग टेलीफोन सेटों, रेडियो, फोटोग्राफी, ध्वनि चालकों के उत्पादन, स्पार्क प्लग परीक्षकों तथा भयावह सिग्नलों में होता है। नियॉन का तीक्ष्ण प्रकाश कोहरे एवं तूफान में भी दूर से दिखाई देता है, इसलिए समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें एजोला, नील हरी शैवाल तथा अल्फा ये तीन होंगे, चौथा नहीं होगा नाइट्रोलिम। जो नाइट्रोलिम है यह रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो हो जाएगा विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़े हार्मोन कहलाता है? तो हो जाएगा एड्रेनलिन। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, तो ये श्लेष के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो इसमें हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर में हृदय की संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों में कमी आती है, धमनियाँ फैलने लगती है और रक्त की कमी आ जाती है। इसी कारण रक्त का दबाव कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि पोटेशियम की कमी, लौह अंश, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है और जोड़ों का दर्द लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसमें प्रकाशीय भंडारण नहीं है, साइबर स्पेस, अपलोड तथा मोडेम ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जिसमें पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा नहीं, ये है तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र, ये थुम्बा नहीं, ये है बेंगलुरु में। और SHRO केंद्र या बेंगलुरु नहीं, ये है श्रीहरिकोटा, तो इसका तीसरा भी सही नहीं है। चौथा कहता है कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र, ये अहमदाबाद है, तो इसका ओनली 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है आनुवांशिकी अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं, वे कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन तथा जंतु क्लोनिंग। इसमें मानव क्लोनिंग नहीं शामिल है, इसमें 1, 2 और 3 होगा। तो हम लोगों ने 2001 से लेकर अब तक सभी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।